वेलकम टू अकेडमी। जी जनाब, आज का सवाल है व्हाट इज फाइबर स्प्लाइसिंग एंड इट्स टाइप्स। एज ए टेलीकॉम स्टूडेंट, एज ए टेलीकॉम प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि यार फाइबर स्प्लाइसिंग कहते किससे हैं। देखिए, स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है फाइबर के अंदर, फाइबर की फील्ड के अंदर जब कहीं पे भी फाइबर कट जाता है उसको दोबारा जोड़ा जाता है, दोनों कॉर्नर्स को मिला के उनको दोबारा कनेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग करना। अब स्प्लाइसिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है फ्यूजन स्प्लाइसिंग और एक होती है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। देखिए, फ्यूजन स्प्लाइसिंग के अंदर आपको जो ये स्प्लाइसिंग मशीन चाहिए होती है जो आपको सामने नजर आ रही है, इसमें दोनों साइडों से फाइबर को रखा जाता है और रखने के बाद जो है इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से गर्म किया जाता है। इतना गर्म किया जाता है कि फाइबर तो जो गिलास मटेरियल होता है तो वो दोनों साइडों का जो फाइबर का जो गिलास मटेरियल जो आपस में इन कांटेक्ट होता है वो पिघल जाता है और एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाता है। तो बिल्कुल फिर जैसे कहते हैं एक न्यू फाइबर टाइप का है, बिल्कुल लगता नहीं है कि यार यहाँ पे जॉइंट लगा है, लेकिन बहरहाल जो ओरिजिनल फाइबर होता है और ये जॉइंट लगने के बाद जो थोड़ा सा लॉस इसमें आता है उस जॉइंट के ऊपर। तो ये होता है तकरीबन 0.02 से लेकर 0.05 डीबी तक, यानी 0.1 डीबी से कम कम होता है। हम बोलते हैं यार एक अच्छा फ्यूजन स्प्लाइसिंग का एक आपने आपने जॉइंट लगा दिया है। ये परमानेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लॉस कम होता है, लेकिन इसके क्या है, ये इसमें टाइम लगता है फाइबर को छीलना, इसको फ्यूजन स्प्लाइस करना, दोबारा पैक करना, स्प्लाइसिंग मशीन कॉस्ट, ये सारे मामला इसमें देखने पड़ते हैं। एक कहलाता है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग ये होता है भाई कि अभी आपका फाइबर कटी है और अभी आपने फौरन जॉइंट मारना है, कोई आपकी खास ट्रांसमिशन चल रही है, उसमें बिल्कुल डिले बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें इतना टाइम नहीं है कि यार आप पहले फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन लेकर आओ, उसको छीलो, प्रॉपर सारे काम करो। आप क्या करते हो, वहाँ पे एक छोटा कैपिलरी ट्यूब टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फाइबर को क्या करते हो बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करके दोनों कॉर्नर्स को साफ करके दोनों साइडों से रखते हो और ट्यूब को ऊपर से पैक कर प्रेस कर देते हो, वो आपस में दोनों फाइबर्स को होल्ड कर लेती है। अच्छा, दोनों जो फाइबर अंदर जाके मिल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जाहिर सा बीच में एयर इंटरफेस आता है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ पे एक छोटा सा एक जेल मटेरियल होता है। जेल मटेरियल जो है वो क्या करता है, जब आपके एक साइड से फाइबर का सिग्नल आ रहा होता है ना, तो उसको जब कॉर्नर पे पहुंचता है तो उसको एकदम एयर का इंटरफेस नहीं मिलता, बीच में जेल मटेरियल मिलता है और फिर उसके थ्रू फौरन दूसरी बात दूसरा फाइबर का सिरा स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो है ना, इस जेल मटेरियल की वजह से बीच में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, 0.2 से लेकर 0.5 डीबी तक इसमें लॉसेस होते हैं, यानी 0.75 डीबी से कम कम हो तो ये एक्सेप्टेबल है। ये अब ये क्विक वे है, ईजी है, इसमें हीट अप नहीं करना पड़ता। तो ये जहाँ पे भी आपको अर्जेंट नीड होती है ना एकदम, तो वहाँ पे ये काम करता है। जैसे ही आपकी वो स्पेशल ट्रांसमिशन या स्पेशल आपको कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, वो उसका टाइम गुजर जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, फिर आप सुकून से बैठ के जो इसको फ्यूजन स्प्लाइस करते हो, क्योंकि वो ज़्यादा देर का होता है और उसमें लॉसेस भी कम होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको लिंक बजट कैलकुलेशन वाली एक वीडियो बनाई थी मैंने, कंप्लीट जो अकेडमी की साइट पर पड़ी हुई है, वहाँ पे फाइबर लिंक बजट कैलकुलेशन पूरा मैंने बताया था, तो वहाँ पे इस चीज़ का मैंने आपसे जिक्र किया था। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।